जब श्री ठाकुर जी ने अपने मन में इच्छित प्रकार वारो शुद्ध पुष्टि मार्ग प्रकट करवे की इच्छा करी, तब अपने मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को ऐसो भक्ति मार्ग प्रकट करवे को सामर्थ्य जानी के पृथ्वी के ऊपर प्रकट होवे की आज्ञा दी। आपसे आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को जब मन में इच्छा हुई कि अब मुझे जैसा चाहिए वैसा शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग अब मैं प्रकट करूं, तब उन्होंने गोलोक में ही स्थित अपने मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु को ऐसो भक्ति मार्ग प्रकट करवे वारो सामर्थ्य जानी के कि ऐसा भक्ति मार्ग कौन प्रकट कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य तो श्री महाप्रभु जी में ही है। तो ये महाप्रभु जी के सामर्थ्य को जानकर, क्योंकि इसमें सामर्थ्य क्या जानना है, केवल भक्ति मार्ग को प्रकट करने का नहीं, ये बात जानने का कि ठाकुर जी कैसी भक्ति या किस प्रकार की सेवा के मार्ग को प्रकट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा महाप्रभु जी क्यों जान पाते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण हार्दवित हैं। वो श्री कृष्ण हार्दवित सर्वोत्तम जी में उनका नाम है। श्री कृष्ण के हृदय में क्या है वो उनको पता है। और ठाकुर जी ने खुद ने विचार किया कि भाई मैं जिस प्रकार की भक्ति का मार्ग, पुष्टि का मार्ग, सेवा का मार्ग प्रकट करना चाहता हूं, ये प्रकट करने में तो समर्थ ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य रूप में श्री महाप्रभु जी ही सिद्ध होंगे, सक्षम होंगे। तो उनको आज्ञा की। तब श्री आचार्य जी हो भगवान को अभिप्राय जानी के विनकी आज्ञा के अनुसार प्रकट होए के भगवान को इच्छित प्रकार वारो पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट करत भये। तामे अपने मार्ग की भक्ति को स्वरूप, सेव्य प्रभु को स्वरूप तथा सेवा को प्रकार कहूं दूसरे मार्गन के प्रकार ते मिल न जावे, ताके लिए प्रमाण पूर्वक विलक्षणता से आपने निरूपण किया। अभी इसमें ऐसा है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण से पहले भी भक्ति मार्ग बहुत लोगों ने प्रकट किया है। स्वयं जिनके वेदांत को श्री महाप्रभु जी ने स्वीकारा है, ऐसे आदि वैष्णवाचार्य श्री विष्णु स्वामी जी भी भक्ति मार्गी ही आचार्य रहे। और उसके बाद जो हम रामानुज संप्रदाय की परंपरा में भी ये चीज देख सकते हैं कि लक्ष्मीपति समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो भगवत पाद रामानुजाचार्य के पहले भी नाथ मुनि, यामुनाचार्य जी जिनको आलवंदार भी कहते हैं, ये सब आचार्यों से इतर 12 आलवार संतों ने मिलकर भी भक्ति मार्ग प्रकट किया था। और भक्ति मार्ग का जो प्रागट्य हुआ वो द्रविड़ देश में हुआ, और जिसको हम आज की भाषा में द्राविड़ अथवा तमिड़ देश कहते हैं, वहां से भक्ति का जन्म हुआ। इसका प्रमाण हमको श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य के भक्ति रूपाख्यान में भी मिलता है कि भक्ति देवी स्वयं कहती हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाके मैं और बड़ी हुई, और गुर्जर आते आते गुजरात में आके मैं जीर्ण हो गई, गुर्जरे जीर्णताम गता। तो इत्यादि वाक्यों से हम देख सकते हैं कि द्राविड़ देश में किस प्रकार से भगवत भक्ति ने जन्म लिया। और यही द्राविड़ देश में, द्रविड़ प्रदेश में जो पंच नदी क्षेत्र रहा, उस पंच नदी क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने भी जन्म लिया, और जिनको आंध्र तैलंग हमारे यहाँ का जो महाप्रभु जी के पूर्वजों का जो परिवार रहा वो भी उसी देश में उत्पन्न हुआ। तो भक्ति मार्ग को प्रकट करने वाले आचार्य जो हैं वो द्रविड़ देश से आए। पहले विष्णु स्वामी जी आए जो पांड्य विजय नाम के राजा के पुरोहित के पुत्र रहे। तो पांड्याज, पल्लवाज, चोलाज, नायकाज, ये सब जो हैं ये सब द्रविड़ देश के ही राजाओं के वंश हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से द्रविड़ देश में से ये भक्ति जो जन्म ली, तो पहले आलवारों ने, आलवार के बाद आलवंदार, नाथ मुनि इत्यादि ने, उनके बाद भगवत पाद रामानुजाचार्य ने, रामानुजाचार्य जी के बाद वेदांत देशिक आदि उनके अनुयायी शिष्यों ने, और साथ साथ में जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी के समय में उनसे इतर उत्तर भारत में भी हम देखें तो भगवत पाद सुदर्शनावतार श्री निम्बारकाचार्य जी ने, इन सभी आचार्यों ने भगवत भक्ति के मार्ग को ही प्रकट किया था। तो जिस समय श्री महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने आज्ञा की कि जाओ और भक्ति मार्ग प्रकट करो, तो यदैव श्री गोकुल स्वामिनः
स्वमनोभिलषित शुद्ध पुष्टि भक्ति प्रकार प्रकटितुं मना कृतवान। जब आपने स्वयं अभिलाषा की पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान गोवर्धन धर श्रीनाथ जी ने कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा भक्ति मार्ग प्रकट हो, और जब श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करके भेजे, तब ये महाप्रभु जी का उत्तरदायित्व तो बन गया कि अब महाप्रभु जी जिस भक्ति को, जिसमें ठाकुर जी के स्वरूप को या जिस प्रकार के भी भक्ति मार्गी शास्त्रों को लिखें वो इतर मार्गों से न मिल जाए कि हाँ वैसी तो भक्ति है इनकी भी, तो नहीं, हमारी भक्ति ना विष्णु स्वामी से मिलती है, ना हमारी भक्ति रामानुजाचार्य से मिलती है, ना हमारी भक्ति मध्वाचार्य से मिलती है। हमारी जो भक्ति है वो किस प्रकार की है? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अस्मद प्रतिपादितंतु भक्ति नैर्गुण्य, मेरे द्वारा जो भक्ति मार्ग प्रकट हुआ है वो निर्गुण पुष्टि भक्ति है, मतलब निर्गुणा भक्ति है। निर्गुण भक्ति मतलब निर्गुण और निराकार की भक्ति नहीं है, अभी तो हमारे यहाँ की जो भक्ति है वो निर्गुण साकार की भक्ति है। तो इसलिए महाप्रभु जी का भी जो नाम है वो साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेद पारगः। तो ये जो नाम है वो इसी प्रकार से प्रकट हुआ है कि श्री महाप्रभु जी ने इस चीज की बहुत, हमारी गुजराती में जिसको कहते हैं काळजी, इसका बहुत ध्यान रखा है कि महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित जो भक्ति का स्वरूप है, प्रभु का स्वरूप है, और जो सेवा का स्वरूप है वो दूसरे मार्गों से इतर रहे। आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ हम मंत्र तंत्र आदि से भगवान की सेवा नहीं करते, अपितु हम सेवा का जो स्वरूप है, मतलब जो हमारी जीवनचर्या दिनचर्या का जो विधान होता है जिस प्रकार का, उस प्रकार से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कीर्तन भक्ति का हम विशेष आग्रह रखते हैं और ठाकुर जी को कीर्तन सुनाते हुए मंत्रों की जगह हम कीर्तन के द्वारा ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। मैं इन सब चीजों के, जैसे ग्रंथ शुरू होगा मैं एक एक वस्तु का प्रमाण आपको भगवत गीता और भागवत जी में